हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुलोक एकेडमी। मैं अजय, बीटेक HBTI कानपुर। मेरे को 6 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है। 3 बार मैंने गेट कंप्यूटर साइंस क्लियर किया हुआ है। मैं आज आपको UPPCS का LT कंप्यूटर साइंस का सिलेबस दिखाने जा रहा हूँ, जो LT ग्रेड टीचर्स के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए है, जिसकी वैकेंसी जैसे कि आप लोगों को पता ही है कुछ दिनों में आने वाली हैं। तो हम कंप्यूटर साइंस का सारा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और हम प्लान करने वाले हैं कि हम अपनी जर्नी इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए किस हिसाब से करेंगे, किन टॉपिक्स को हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे, जो टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं, उनको हम पहले कंप्लीट करेंगे, फिर कम वेटेज वाले टॉपिक्स को करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। ये सिलेबस 2018 में जब LT ग्रेड की कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आई हुई थी, तो ये सिलेबस तब दिया गया था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी तो वैकेंसी आई नहीं है, तो उसका सिलेबस भी नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 2018 वाला सिलेबस ही लगभग आएगा। इसके अलावा ये सिलेबस और भी जगह टीचर वैकेंसी में यूज़ होता है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, बिहार एंड सो ऑन। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। जो सिलेबस में पहला टॉपिक दिया गया है, तो सिलेबस में पहला टॉपिक डिजिटल लॉजिक सर्किट्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स है। तो इसमें तो पहला पॉइंट ये कि डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट्स एक अलग सब्जेक्ट है और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एज स्ट्रक्चर एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन सिलेबस में जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने साथ में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे 2 सब्जेक्ट कंसीडर करके चलेंगे। पहला सब्जेक्ट होगा हमारा डिजिटल लॉजिक, जिसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं इंजीनियरिंग में। तो इसका सिलेबस इंक्लूड होता है नंबर सिस्टम, बूलियन, अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स जैसा कि आप जानते हैं एंड और नैंड टाइप ऑफ गेट्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, सीक्वेंशियल सर्किट्स, मेमोरी सर्किट्स। यहाँ तक हमारा डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट्स का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस होता है। इसके आगे सेट्स, रिलेशंस एज फंक्शंस, मैथमेटिकल लॉजिक, बूलियन अलजेब्रा, कॉम्बिनेट्रिक्स एज रिकरेंस रिलेशंस एंड ग्राफ थ्योरी, ये डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर का सिलेबस होता है, जिसे हम DMS कहते हैं। ग्राफ थ्योरी ये हमारा एल्गोरिथम में भी ओवरलैप करता है। दूसरा हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इसे हम COA बोलते हैं। ये मेनली हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें और कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को कंसीडर करता है। इसमें पहला टॉपिक है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, फिर है कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, लाइक विच आर, किस कंपोनेंट से कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अगला है मशीन इंस्ट्रक्शन, फिर OP कोड्स एंड ऑपरेंड्स, अगला इंस्ट्रक्शन साइकिल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कि CPU जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ये इस टॉपिक में पढ़ा जाता है। फिर अगला है ALU, ये अर्थमेटिक एज लॉजिकल यूनिट को हैंडल करता है। फिर आते हैं हमारा टॉपिक हार्ड वायर्ड एज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, फिर जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। देन आता है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बेहद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इसमें हम देखते हैं कि हम कंप्यूटर के विदिन मेमोरी को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। अगला टॉपिक आता है इनपुट एज आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है फंक्शनिंग ऑफ CPU, कि CPU की फंक्शनिंग किस तरह से होती है, काम किस तरह से कंप्यूटर का ब्रेन करता है। फिर आता है टॉपिक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, देन अगेन
टॉपिक आता है इंस्ट्रक्शन टाइप्स, फिर एड्रेसिंग मोड्स, कॉमन माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस, मल्टी कोर आर्किटेक्चर, मल्टी प्रोसेसर एंड फाइनल मल्टी कंप्यूटर। इसके बाद जो टॉपिक सिलेबस में दिया गया है वो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर साइंस का मे बी इंजीनियरिंग या टीचर्स, ये वन ऑफ द बेस्ट और टफेस्ट तो नहीं कहेंगे, वन ऑफ द बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, वो टॉपिक है। तो इसको भी हम दो पार्ट्स में कंसीडर कर सकते हैं, पहला डेटा स्ट्रक्चर्स एंड सेकंड एल्गोरिथम्स। तो डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है डेफिनेशन एंड टाइप्स। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अगला टॉपिक है लीनियर स्ट्रक्चर्स। इसमें हम जो लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक एरे, स्टैक एंड क्यू, ये पढ़ते हैं। एरे, स्टैक एक्सेट्रा। देन हमारा टॉपिक आता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। देन द टॉपिक कम्स इज हैशिंग एंड कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स, देन सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, एनालाइजिंग एल्गोरिदम्स। यहाँ से हमारा एनालाइजिंग एल्गोरिथम से हमारा एल्गोरिथम टॉप कॉन्सेप्ट चालू होते हैं, एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट चालू होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम्स का एनालाइजिंग, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, फिर ग्रोथ फंक्शंस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स एंड सम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक रेड ब्लैक ट्रीज, बी ट्रीज. B trees are one of the most important concept. Then binomial heaps, Fibonacci heaps. Heaps is also one of the major concept in data structure. Then this is core algorithm part which contains introduction to design techniques, जिसमें कि डिज़ाइन टेक्निक्स होती हैं डिवाइड एंड कंकर, ग्रीडी एल्गोरिथम, ऑप्टिमल रिलायबिलिटी एलोकेशन, नैपसैक, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, प्रिम्स एंड क्रूस्कल एल्गोरिथम, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, जिसमें हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं, जिसमें एल्गोरिथम्स यूज़ की जाती हैं डेक्स्ट्रा एंड बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम आता है डायनामिक प्रोग्रामिंग। देन अगेन another concept is knapsack and all pair shortest path, जिसमें हम Warshaw फ्लॉयड्स एल्गोरिथम पढ़ेंगे। फिर रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे लाइक बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड विथ एग्जाम्पल सच एज ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है। देन फिर ग्राफ कलरिंग, n-queen problem, Hamiltonian cycle and sum of subsets, algebraic computation, fast Fourier transformation, string matching, theory of NP completeness, approximation algorithms and randomized algorithms। यह हमारा एल्गोरिथम का सब्जेक्ट कवर हो जाता है। अगला सब्जेक्ट हमारा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग। इसमें सी लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं, जो कि एक अच्छा इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसके बाद हमारे पास एक अगला सब्जेक्ट है जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स, और इसे ऊप्स भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें हम देखते हैं एनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। इसमें हम किसी भी चीज़ को एक ऑब्जेक्ट की तरह लेने की, किसी भी क्लास को, जैसे कि प्रोग्रामिंग में क्लास होती है, फंक्शन होते हैं, उन्हें हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं और जिसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, उसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक यूज़ की जाती है, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं एनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म। इंफॉर्मेशन हाइडिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। देन आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग, यूएमएल, स्ट्रक्चर मॉडलिंग, बिहेवियर मॉडलिंग एंड आर्किटेक्चरल मॉडलिंग,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट डिज़ाइन, structured analysis and structured design, and Jackson structured development JSD, object oriented programming style. Then comes the Java part. This is introduction to Java, Java Beans, EJB, Java Swing, Java as internet programming language, connectivity model, JDBC, ODBC, Bridge, introduction to servlets. अगला कॉन्सेप्ट आता है टॉपिक का आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा आप जानते हैं कि हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरली विंडोज़ यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग की प्रोग्रामिंग में मेनली लिनक्स यूज़ किया जाता है, डिफरेंट सर्वर्स में लिनक्स यूज़ किया जाता है। तो हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे पहले तो डेफिनेशन देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसका हमें ज़रूरत क्या होती है। फिर हम उसका डिज़ाइन गोल पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कैसे किया जाता है। अगला कॉन्सेप्ट उसमें होगा एवोल्यूशन, कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से इवॉल्व हुआ। सबसे पहले बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम आए, फिर उसके बाद इवॉल्व होते हुए आज के जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो आए। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें किस तरह के फंक्शंस होते हैं। फिर अगला टॉपिक जो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में वो होगा प्रोसेस मैनेजमेंट। ये टॉपिक में हम देखते हैं कि जो हम डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज किस तरह से करता है। क्योंकि अगर आप सपोज आपने 4 टास्क दिए ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ये 4 डिफरेंट प्रोसेसेस हो गए हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से डिफाइन करेगा कि किस टास्क को पहले पिक करना है, किसको कब कौन सा रिसोर्स देना है, कौन सा रिसोर्स का यूटिलाइजेशन किस प्रोसेस में करना है पहले। ये सारी चीज़ें हम प्रोसेस मैनेजमेंट में देखते हैं। अगला टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में हम कितनी मेमोरी किस प्रोसेस को एलोकेट करेंगे, इस तरह की चीज़ें देखते हैं। अगला टॉपिक जो होता है वो है कॉन्करेंट प्रोसेसेस। कॉन्करेंट प्रोसेसेस में हम स्पेशली रेस कंडीशंस देखते हैं कि 2 डिफरेंट प्रोसेसेस अगर एक साथ प्रोसेस होना चाहें तो वो किस तरह से होती हैं। ये चीज़ें हम कॉन्करेंट प्रोसेसेस में देखेंगे। अगला टॉपिक जो हम देखेंगे वो है फाइल एंड सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। फिर है यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग, एंड फाइनली विंडोज़ प्रोग्रामिंग के साथ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म होता है। अगला जो सब्जेक्ट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, जिसे हम DBMS भी कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि डेटाबेस सिस्टम्स क्या होते हैं। डेटाबेस सिस्टम जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, हम जो भी डेटा को प्रोसेस करते हैं वो हम कहीं स्टोर तो करते होंगे ना, जिसके लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं लाइक ओरेकल एंड MySQL काइंड ऑफ थिंग्स। इसमें अगला टॉपिक आता है व्यू ऑफ डेटा मॉडल्स, कि हम इसमें एक काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट देखते हैं कि हम इस डेटा को किस तरह से स्टोर करने वाले हैं डेटा मॉडल्स के थ्रू। फिर उसमें हम देखेंगे डेटाबेस लैंग्वेजेस। डेटाबेस लैंग्वेजेस डिफरेंट तरह की होती हैं, एक तो SQL बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं, एक नो SQL बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं। फिर आता है हमारा DBMS आर्किटेक्चर, कि डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या होता है, हम किस तरह से डेटाबेस को आर्किटेक्ट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, जिससे कि हम बिल्कुल कम समय में अपना डेटा रिट्रीव कर सकें, रीड कर सकें, राइट कर सकें। अगला टॉपिक होता है इसमें डेटाबेस यूज़र्स एंड डेटा इंडिपेंडेंस। डेटाबेस यूज़र्स में हम देखेंगे कि किस तरह के हम यूज़र्स डेटाबेस में बना सकते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ यूज़र्स किस तरह से होते हैं। एक हाईएस्ट लेवल ऑफ एडमिन होता है जो डेटाबेस में शायद राइट क्वेरीज चला सकता है, डिलीट क्वेरीज चला सकता है। एक यूज़र होगा जो सिर्फ रीड क्वेरी चला सकता है। तो इस तरह का हम डेटाबेस यूज़र्स देखेंगे। एंड आफ्टर दैट वी वुड बी सीइंग डेटा इंडिपेंडेंस, ER मॉडलिंग, रिलेशनल मॉडल, एंड देन कम्स द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू SQL, वन ऑफ द मेजर टॉपिक ऑफ DBMS। ये SQL
जो मैंने अभी पहले बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक नो सीक्वल एंड सीक्वल, तो इसमें हमें सीक्वल लैंग्वेज पढ़नी है, जिसे एसक्यूएल भी कहते हैं। तो जो डेटाबेस सीक्वल लैंग्वेज पे काम करते हैं वो मेजरली रिलेशनल डेटाबेस होते हैं। तो हम पहले उस सीक्वल के बाद रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन देखेंगे, फिर डेटाबेस की सिक्योरिटी देखेंगे, क्योंकि डेटाबेस अगर सिक्योर नहीं होगा तो भैया कोई भी अपना डेटा चुरा के चला जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि हम किस तरह के ताले लगाएं अपने डेटाबेस पे कि हमारा डेटाबेस सिक्योर रहे। फिर टॉपिक आता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन टू क्वेरी, इसमें हम सीक्वल क्वेरीज बनाना देखेंगे। अगला टॉपिक है प्रोसेसिंग एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम देखेंगे कि हमारी क्वेरी कम से कम समय में अपना रिजल्ट दे। तो हमें ऐसी क्वेरी लिखनी है कि जो हो सकता है कि वही काम एक बंदा एक क्वेरी लिखता है जो 10 मिनट लेती है, और अगला बंदा एक वही क्वेरी लिखता है उसी काम के लिए जो 2 मिनट में हमें वो काम करके दे देती है। तो हमें 2 मिनट वाली क्वेरी ज़्यादा बेहतर होगी, पर रियल टाइम में ये काम हम माइक्रो सेकेंड्स में एक्सपेक्ट करते हैं। देन कम्स द कॉन्करेंसी कंट्रोल। जैसा कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा था कि कॉन्करेंट प्रोसेसेस होते हैं, इसी तरह डेटाबेस में भी कॉन्करेंसी 2 या 2 से ज़्यादा क्वेरीज पैरेलली एक ही चीज़ पे रन करने की कोशिश करती हैं। तो ये रीड में तो पॉसिबल होता है कि वो सेम डेटा पिक कर रही हैं, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन डेटा का किया जाना होता है या राइट करना होता है तो वहाँ हमें कुछ ध्यान रखना होता है। अगला और लास्ट टॉपिक है डीबीएमएस में रिकवरी टेक्निक्स। अगर हमारा डेटाबेस में कुछ फेलियर आता है तो फिर हम अपने डीबीएमएस को रिकवर कैसे करेंगे, उसके लिए हम पढ़ेंगे रिकवरी टेक्निक्स। तो अभी तक जैसा कि आपने देखा, हम लगभग 5-6 सब्जेक्ट्स देख चुके हैं। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, सब्जेक्ट आता है, जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स की हमें ज़रूरत क्या होती है। अब सपोज़ मैं अपने घर पे बैठ के, अपने शहर में बैठ के अपना सिस्टम यूज़ करके किसी सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जो सर्वर हो सकता है यूएस में हो, यूरोप में हो, तो मैं किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो उसके लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूज़ होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहला टॉपिक तो होगा नेटवर्क डेफिनेशन। इसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, ये देखेंगे। अगला टॉपिक होगा नेटवर्क टोपोलॉजीज़, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किसने डिफरेंट तरह के नेटवर्क होते हैं। अगला है नेटवर्क क्लासिफिकेशन, नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल है कि एक तरह का सेट ऑफ रूल्स कि नेटवर्क किस तरह से काम करते हैं। अगला आता है लेयर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर, उसमें सबसे मेन है OSI रेफरेंस। अगला है TCP/IP प्रोटोकॉल, ये भी एक OSI की तरह प्रोटोकॉल है जिसमें हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है डेटा कम्युनिकेशंस फंडामेंटल्स एंड टेक्निक्स। फिर है नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक्स एंड एक्सेस मैकेनिज्म। अगला टॉपिक है डेटा लिंक लेयर फंक्शंस, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, नेटवर्क्स लेयर फंक्शंस एंड प्रोटोकॉल्स, ट्रांसपोर्ट लेयर फंक्शंस प्रोटोकॉल्स, ओवरव्यू ऑफ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, और इसके साथ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का चैप्टर ख़त्म होता है। अब देखो हमने क्या क्या देख लिया है। हमने डिजिटल लॉजिक देख लिया है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन देख लिया है। ये एक तरह से पहले 2 चैप्टर्स हैं या पहले 2 सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर के, जिसमें हम मेजरली हार्डवेयर और आर्किटेक्चर का काम करते हैं, सीखते हैं। उसके बाद हमने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी देखा एंड ऊप्स टेक्निक देखे। ये सारी चीज़ें हमें प्रोग्राम लिखने में हेल्प करेंगी, किस तरह से प्रोग्राम लिखा जाएगा उसमें हेल्प करेंगी। फिर हमने सब्जेक्ट देखा
ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से बनाया जाता है, उसमें क्या होता है, ये चीज़ें देखते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का रहा, फिर कंप्यूटर नेटवर्क का। अब हम जब अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया या सॉफ्टवेयर कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर नोट्स यूज़ करके आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में देखते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है डेफिनेशन। ऑब्वियस सी चीज़ है कि हम सबसे पहले किसी सब्जेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं कि ये सब्जेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है। फिर अगला टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड लाइफ साइकिल मॉडल्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किस तरह से किया जाता है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। अगला टॉपिक होगा CMM, सॉफ्टवेयर क्वालिटी, रोल ऑफ मैट्रिक्स, कि किस तरह से हम डिफरेंट मैट्रिक्स रखते हैं जिससे हम अपने सॉफ्टवेयर का वर्किंग मापते हैं, जो रोल ऑफ मैट्रिक्स एंड मेजरमेंट में चेक किया जाता है। फिर अगला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ये हमें मिलता है टीम से, लाइक कि वो किस तरह की रिक्वायरमेंट हमारे सॉफ्टवेयर से रखना चाह रहे हैं। इसमें हम रिक्वायरमेंट को किस तरह से एनालिसिस करते हैं वो पढ़ेंगे। अगला है सॉफ्टवेयर टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड रिलायबिलिटी। जब हमारा सॉफ्टवेयर बिल्ड हो जाता है तो फिर हम चेक करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को कि वो कितना रिलायबल है, किस किस कंडीशन में वो वर्क करेगा, वो सारे टेस्ट केसेस पास करता है या नहीं। ये सारी चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में कंसीडर की जाती हैं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट इन प्रैक्टिकल लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, बट इन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लाइक हमारे पेपर में इसका वेटेज थोड़ा लोअर एंड पे रहता है। अगला जो सब्जेक्ट है वो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिज़ाइन एंड वेब टेक्नोलॉजी। ये सब्जेक्ट मेजरली जो हम वेब टेक्नोलॉजी होती है, लाइक हम गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो जो इंटरफेसेस होते हैं, गूगल पे चीज़ें किस तरह से आ रही हैं, आपने कोई क्वेरी की तो डेटा कहाँ से सर्च होके आ रहा है, ये सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट में होती हैं। तो इसमें जो पहला ही टॉपिक होगा इस सब्जेक्ट का वो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, कि इंटरनेट एज ए टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है और उसका क्या प्रोटोकॉल होता है। अगला टॉपिक है इंटरनेट कनेक्टिविटी, कि इंटरनेट एक दूसरे को कनेक्टिविटी कैसे रखता है। फिर इंटरनेट नेटवर्क, सर्विसेज ऑन इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल में हम देखेंगे जिस तरह से हम जीमेल, हॉटमेल वगैरह यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। उसके बाद अगला टॉपिक होगा करंट ट्रेंड्स ऑन इंटरनेट, लाइक अब वेब 3 का ज़माना आने वाला है कि नए नए ट्रेंड्स क्या हैं इंटरनेट पे। फिर अगला टॉपिक है वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग, कि अगर सपोज़ मैं अपना कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे डालना चाहूँ तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन किस तरह से पब्लिश करूँगा और आप उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से ब्राउज़ कर सकते हैं, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे, वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। अगला है HTML प्रोग्रामिंग बेसिक्स, देन कम्स इंटरएक्टिविटी टूल्स इंटरनेट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी एंड कॉपीराइट्स इश्यूज। देन लास्ट सब टॉपिक आता है वेब टेक्नोलॉजी, जिसमें हम प्रोटोकॉल्स देखेंगे, डेवलपमेंट स्टडीज़ देखेंगे, वेब टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस देखेंगे, और वेब प्रोजेक्ट एंड टीम किस तरह से काम करती है, वेब पेज की डिज़ाइनिंग किस तरह से होती है, स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है। आपको मैं ब्रीफली बता दूं, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है कि जैसे कि मैं या आप अपने सिस्टम पे बैठ के इस YouTube वीडियो को देख रहे हैं
और मैंने अपनी ये वीडियो यूट्यूब के सर्वर पे अपलोड कर रखी है, तो उस सर्वर पे जो प्रोग्रामिंग की गई होगी वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होगी, जिससे कि जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, रीड की रिक्वेस्ट करते हैं यूट्यूब के सर्वर पे, तो वो आपको किस तरह से सर्व करता है। इसी तरह से मैंने जब ये अपनी वीडियो बना के यूट्यूब के सर्वर पे अपलोड की, तो मैंने राइट की रिक्वेस्ट की, तो ये रिक्वेस्ट किस तरह से काम करती है वो सारी चीज़ें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग हैंडल करता है। और इसी के साथ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिज़ाइन एंड वेब टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। फिर अगला जो सब्जेक्ट है वो है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ये एक बहुत ही कम मार्क्स फैचिंग सब्जेक्ट है, इसका बहुत कम वेटेज होता है एग्ज़ाम में, फिर भी लेकिन हमें अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है तो हम इसको भी देखेंगे। इसमें एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ ए सिस्टम, डॉक्यूमेंटिंग एंड एवेल्युएटिंग ऑफ द सिस्टम, डेटा मॉडलिंग, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं। अगला एक टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज। ये साइबर सिक्योरिटी का सब्जेक्ट है। ये आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि बहुत तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत तरह के फिशिंग काइंड ऑफ अटैक हो रहे हैं, जिसमें बहुत सा पैसे की चोरी हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता। फ्रॉड करने वाले आपको एक मिस कॉल देते हैं, एक कॉल करते हैं, आपको बातों में उलझाते हैं, आपसे कोई OTP पूछ लेता है, कोई कुछ कर लेता है और आपका पैसा आपके अकाउंट से गायब कर दिया जाता है। और ये एक बहुत छोटा ही हिस्सा है साइबर फ्रॉड का जो मैंने आपको बताया है। तो इस सब्जेक्ट में हम साइबर रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। इसका सबसे पहला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, रोल ऑफ इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज और थ्रेट्स एंड अटैक, किस तरह के थ्रेट हैं और किस तरह से अटैक किया जाता है। फिर अगला टॉपिक है एसेसिंग डैमेजेस, कि हम अगर कोई अटैक हुआ है तो डैमेज को कैसे एसेस करेंगे कि कितना डैमेज हुआ है। अगला है सिक्योरिटी इन मोबाइल एंड वायरलेस कंप्यूटिंग, कि मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस में किस तरह से हम सिक्योरिटी इनेबल कर सकते हैं। अगला टॉपिक है सिक्योरिटी थ्रेट्स टू ई-कॉमर्स, देन ई-गवर्नेंस एंड EDI, कॉन्सेप्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट सिस्टम, ई-कैश, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, लाइक आपके साथ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का फ्रॉड कर लिया जाता है। ये आपने बहुत से फ्रॉड देखे होंगे कि जो ATM मशीन्स वगैरह होती हैं उनको बग करके आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन चुराई जा सकती है। अगला टॉपिक है इसमें फिजिकल सिक्योरिटी नीड्स डिजास्टर एंड कंट्रोल्स, लाइक आपका सर्वर किसी जगह पे है, सपोज आपका सर्वर उत्तराखंड में है और वहाँ भूकंप की वजह से या हिमस्खलन की वजह से वो सर्वर ही टूट जाता है, फिजिकली लॉस्ट हो जाता है, तो भैया आपका फिर डेटा कहाँ जाएगा? वो तो आपका डेटा चला ही गया ना। तो हमें फिजिकल सिक्योरिटी की भी नीड होती है, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज़ में आपका जो सर्वर है, आपका जो डेटाबेस है, उसे नुकसान पहुंच सकता है। अगला टॉपिक है बेसिक टेनेंट्स ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी, क्या फिजिकल सिक्योरिटी को किस तरह से हैंडल करेंगे। फिर टॉपिक आता है फिजिकल एंट्री कंट्रोल्स, एक्सेस कंट्रोल, देन मॉडल ऑफ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स। क्रिप्टोग्राफी एक तरह का तरीका है जिसको हम अपने पासवर्ड्स वगैरह, अगर आपने देखा हो जब आप पासवर्ड्स डालते हैं किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए, तो वो एक किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं, उसे हम क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम कहते हैं। अगला टॉपिक होगा डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, पॉलिसीज, नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक्स, नीड ऑफ इंट्रूजन मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन, सिक्योरिटी मैट्रिक्स, कि हम किस मैट्रिक पे ये सारी सिक्योरिटी को परफॉर्म करते हैं, वो सिक्योरिटी मैट्रिक्स में देखा जाता है। फिर आते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एज लॉस, एथिक्स की क्या एथिकल इश्यूज होते हैं,
issues in data and software privacy and overview and types of cyber crimes। ये एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एक हॉट टॉपिक है, तो इससे ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। अब आता है लास्ट सब्जेक्ट हमारे सिलेबस का, जो है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स भी एक लो वेटेज का सब्जेक्ट है, पर हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ये सब्जेक्ट भी देखना होगा। इसमें टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, ग्राफिक डिस्प्ले, रैंडम स्कैन डिस्प्ले, रास्टर स्कैन डिस्प्ले। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्लेज हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। फ्रेम बफर, वीडियो कंट्रोलर, लाइन एंड सर्किल जनरेटिंग एल्गोरिथम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, विंडोइंग एंड क्लिपिंग, 3D ग्राफिक्स, कर्व्स एंड सरफेसेस, हिडन लाइन एंड सरफेसेस। और इसके साथ हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब जब हमने अपना सारा सिलेबस देख ही लिया है, तो अब हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि हम किस फॉर्मेट में अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मेरा कहने का मतलब इसमें यह है कि कुछ टॉपिक्स ज़्यादा वेटेज के हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, जिन्हें हम शायद कोर कंप्यूटिंग भी कह सकते हैं, तो हम उन टॉपिक्स को पहले कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन पे काम करेंगे। तो अब हम पहले अपने सब्जेक्ट्स देखते हैं। इम्पोर्टेंस वाइज कि उनका कितना वेटेज है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आएगा जिसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, वो है DSA, डेटा स्ट्रक्चर एस एल्गोरिथम्स। ये टॉपिक हम सबसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक हम देखेंगे वो होगा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट। तो जो सबसे पहला टॉपिक है DSA, इसको आप ये मान के चलिए कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो उसमें 15 से 20% वेटेज सिर्फ DSA एंड एल्गोरिथम की रहती है। DBMS की वेटेज अराउंडली 10% रहती है। अगला टॉपिक जो हम देखेंगे वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी 8 से 10% वेटेज का सब्जेक्ट है। चौथा सब्जेक्ट हम देखेंगे CN, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये भी 8 से 10% वेटेज का सब्जेक्ट। जो पांचवा सब्जेक्ट हम देखेंगे वो होगा C, छठवां ऊप्स। ये दो भी 5 से 7% का वेटेज रखते हैं। अगला सब्जेक्ट जो होगा, जो हम कवर करेंगे, वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आठवां डिस्क्रीट मैथ्स। इसे अलजेब्रा भी कहते हैं। जो 9th
नंबर पर सब्जेक्ट होगा CO। जो 10वां सब्जेक्ट होगा जो हम पढ़ेंगे वो है साइबर सिक्योरिटी। वो वेब टेक्नोलॉजी होगा। 12वां सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एंड लास्ट हम ग्राफिक्स एज सिस्टम एनालिसिस देखेंगे। तो ये हमारा सिलेबस का स्ट्रक्चर होने वाला है कि हम सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट फिर कौन सा सब्जेक्ट पिक करने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक तरह से टाइम टेबल होने वाला है इस जनवरी में। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट करें, कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो तो आप कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आपको ये सारा सिलेबस कंप्लीट अच्छे से कराने के लिए। थैंक यू।